हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किस तरीके से फाइनली ब्रायन डेनियल्सन वापस आ चुके हैं और हमें ब्रायन डेनियल्सन की झलक कहां पर देखने को मिली है। CM पंक ने AEW कंपनी में से जाने के बाद भी एक रिकॉर्ड किया है। AEW ने एक और नए सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। रिक फ्लेयर का AEW के साथ स्टेटस क्या होने वाला है, जिसके साथ ही हम AEW के छोटे बड़े अपडेट्स के साथ साथ हाल ही में जॉन मॉक्सली वापस न्यू जापान प्रो रेसलिंग पर जाकर क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं AEW कंपनी के नए साइनिंग की। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि अब AEW के अंदर भी काफी सारे रेसलर्स काम कर रहे हैं और ऐसे में टोनी खान ने कहा था कि अगर उन्हें काफी बढ़िया टैलेंट मिलता है तो टोनी खान ऐसे सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर साइन करने वाले हैं और बेस्ट टैलेंट के लिए उनकी कंपनी के दरवाजे हमेशा से खुले रहने वाले हैं। और इन बातों पर टोनी खान फिर एक बार खरे उतरे हैं, क्योंकि गाइस हाल ही में टोनी खान ने एक और नए सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर साइन किया है। और गाइस ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि लेफेक्सिगॉन इनोबले फैक्शन के एक मेंबर और रूस के छोटे भाई यानी कि डेलेस्टिको है, जिन्होंने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक वीडियो शेयर किया जहां पर हम देख सकते हैं कि डेलेस्टिको टोनी खान और AEW के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, जिससे कि फाइनली डेलेस्टिको भी ऑल आउट हो चुके हैं। लेकिन गाइस अब तक AEW ने डेलेस्टिको उनकी कंपनी ज्वाइन कर चुके हैं, ऐसी कोई पोस्ट नहीं की, इसलिए देखने के लिए मजा आएगा कि क्या AEW के पास डेलेस्टिको के लिए काफी बड़े प्लान्स है या फिर डेलेस्टिको AEW के लिए सिर्फ यूं ही रेसल करने वाले हैं। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है और क्या आपके हिसाब से डेलेस्टिको AEW कंपनी के लिए काफी बढ़िया एसेट साबित हो पाएंगे या नहीं। पर गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि रिक फ्लेयर का AEW के साथ स्टेटस क्या है और क्या रिक फ्लेयर AEW के अंदर रेसल भी करने वाले हैं या नहीं। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि अब रिक फ्लेयर AEW के अंदर आ चुके हैं और वो AEW कंपनी के साथ 2 साल के लिए काम करने वाले हैं। पर AEW कंपनी ज्वाइन करते ही रिक फ्लेयर का एक इंटरव्यू लिया गया जहां पर रिक फ्लेयर को काफी सारे सवाल पूछे गए और यही पर रिक फ्लेयर से ये भी पूछा गया कि क्या रिक फ्लेयर AEW के अंदर कभी रेसल करने वाले हैं या नहीं। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए रिक फ्लेयर ने कहा कि देखा जाए तो रिक फ्लेयर के डॉक्टर ने रिक फ्लेयर को रेसल करने के लिए और बम्स लेने के लिए क्लियर कर दिया है। और रिक फ्लेयर की इन बातों से हम समझ सकते हैं कि रिक फ्लेयर का कहना है कि रिक फ्लेयर AEW के अंदर रेसल कर सकते हैं, जो बातें रिक फ्लेयर ने कही है। और गाइस मुझे लगता है कि रिक फ्लेयर को अब भी होप है कि वो AEW के अंदर रेसल कर सकते हैं। पर देखा जाए तो गाइस सच में मुझे नहीं लगता कि रिक फ्लेयर को अब AEW के अंदर रेसल करने की जरूरत है, क्योंकि उनकी एज पहले से 78 ईयर्स हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि रिक फ्लेयर के किसी मैच के दौरान ही हमें फ्लेयर को लेकर कोई बुरी खबर सुनने को मिले। इसलिए मैं तो सच में रिक फ्लेयर को AEW के अंदर रेसल करता हुआ नहीं देखना चाहता। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या रिक फ्लेयर को AEW के अंदर रेसल करना चाहिए या नहीं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW के वर्ल्ड्स एंड पे पर व्यू के टिकट सेल्स कैसे है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में AEW ने दिसंबर 30, 2023 को अपना एक और नया पे पर व्यू अनाउंस कर दिया है, जिस पे पर व्यू का नाम होने वाला है वर्ल्ड्स एंड। और ये पे पर व्यू हमें न्यूयॉर्क सिटी से देखने को मिलने वाला है, जो कि MJF का होम टाउन भी है। और हाल ही में टोनी खान ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए ये कहा था कि AEW के ऑल इन 2024 पे पर व्यू के टिकट सेल्स काफी जल्दी ऑन सेल जाने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही हाल ही में होने वाले AEW के वर्ल्ड्स एंड पे पर व्यू के भी टिकट्स ऑन सेल गए थे। और गाइज यहाँ पर बताया जा रहा है कि AEW के वर्ल्ड्स एंड पे पर व्यू के टिकट सेल्स काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और AEW ने अपने फर्स्ट डे के अंदर ही करीब 1000 से भी ज्यादा टिकट्स इस शो के लिए बेच दिए हैं। जो देखा जाए तो AEW के लिए काफी अच्छी बात है कि उनके नए पे पर व्यू के टिकट्स भी काफी जल्दी बिक रहे हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब AEW का वर्ल्ड्स एंड पे पर व्यू कितना जबरदस्त होता है, क्योंकि फैंस का तो इस पे पर व्यू के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि हाल ही में CM पंक ने किस तरीके से AEW कंपनी के अंदर एक और नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। तो गाइस अगर आप CM पंक को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि अब CM पंक AEW कंपनी के साथ नहीं है और किसी भी कंपनी के लिए काम करने के लिए टोटली फ्री है। पर CM पंक ने फिर भी 2023 साल AEW कंपनी के साथ गुजारा है। और ऐसे ही हाल ही में AEW के अंदर हाईएस्ट मर्चेंडाइज सेलर सुपरस्टार्स की लिस्ट सामने आई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट के अंदर टॉप 10 रेसलर्स में नंबर 10 पर डैनाउसन, 9 पर MJF, 8 पर FTR, 7 पर MJF और एडम कोड, 6 पर केनी ओमेगा, 5 पर द इलीट, 4 पर ऑरेंज कैसिडी, 3 पर द क्लेम, 2 पर CM पंक और नंबर 1 पर AEW आती है। जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइज यहाँ पर AEW कंपनी के अंदर अब भी CM पंक हाईएस्ट मर्चेंडाइज सेलर सुपरस्टार है, जबकि CM पंक ने AEW कंपनी छोड़ भी दी है, जो मेरे हिसाब से CM पंक का ऐसा रिकॉर्ड है जो मेरे हिसाब से CM पंक का एक काफी जबरदस्त रिकॉर्ड है। क्योंकि माना कि CM पंक किसी कंपनी के साथ नहीं है, पर अब भी CM पंक उस कंपनी के हाईएस्ट मर्चेंडाइज सेलर है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए।
लेकिन सच में मुझे भी लगता है कि AEW का CM Punk को फायर करना ये उनकी काफी बड़ी गलती थी, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और देखना पड़ेगा कि अब CM Punk के फ्यूचर प्लान्स क्या होते हैं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं किस तरीके से जॉन मॉक्सली का न्यू जापान प्रो रेसलिंग के शो पर रिटर्न हो चुका है और वहां पर जाकर जॉन मॉक्सली ने क्या किया। तो गाइस आपको पता होगा कि हम हमारे चैनल पर न्यू जापान प्रो रेसलिंग के बारे में बात करते थे, पर यूं ही न्यू जापान प्रो रेसलिंग ने अपनी तरफ से हमारे चैनल पर 2-3 बार स्ट्राइक डाली थी, इसलिए मैं न्यू जापान प्रो रेसलिंग के बारे में ज्यादा बात नहीं करता। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको न्यू जापान प्रो रेसलिंग के बारे में ज्यादा बात ना करते हुए, ज्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए आपको ऊपर से बताना चाहूंगा कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के शो पर जाकर जॉन मॉक्सली ने क्या किया। क्योंकि गाइस न्यू जापान प्रो रेसलिंग के हाल ही में हुए पे-पर-व्यू पर जॉन मॉक्सली का ग्रेटो खान नाम के सुपरस्टार के खिलाफ एक मैच था, जो सुपरस्टार वैसे भी काफी ब्रूटल सुपरस्टार है। और हमें फिर एक बार मॉक्सली का ये मैच भी काफी ब्रूटल मैच देखने को मिला, जहाँ पर जॉन मॉक्सली ने इस मैच के आखिर में ग्रेटो खान को हरा भी दिया है। पर इसके साथ ही इस पे-पर-व्यू पर विल ऑस्प्रे का भी एक मैच था, जहाँ पर विल ऑस्प्रे ने अपनी IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप जॉन मॉक्सली की प्रोटोजे यानी कि शोटा यूनो के खिलाफ डिफेंड की और ये चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन भी की। पर विल ऑस्प्रे की IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप रिटेन करने के बाद सरप्राइजिंगली यहाँ पर जॉन मॉक्सली आ गए और गाइस जॉन मॉक्सली ने विल ऑस्प्रे को IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया, जहाँ पर लग रहा था कि प्रोबेबली हमें फिर एक बार मॉक्सली और विल ऑस्प्रे के बीच में एक 1-on-1 मैच देखने को मिल सकता है। पर गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पर डेविड फिनले ने आकर विल ऑस्प्रे और जॉन मॉक्सली दोनों पर अटैक कर दिया और इसके चलते अब हमें न्यू जापान प्रो रेसलिंग के IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए रेसल किंगडम पे-पर-व्यू पर एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर विल ऑस्प्रे, जॉन मॉक्सली और डेविड फिनले एक दूसरे को फेस करेंगे। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब ये मैच कितना जबरदस्त होता है और अब रेसल किंगडम पे-पर-व्यू से कौन सा सुपरस्टार चैंपियन बनकर बाहर निकलता है। लेकिन इसके साथ ही इस पे-पर-व्यू पर काजुशिका ओकाडा का भी एक मैच था, जहाँ पर ओकाडा का ये मैच खत्म होने के बाद सरप्राइजिंगली ब्रायन डेनियल्सन टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर आए और यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि ब्रायन की आंखों पर पट्टियां लगी थी, जिससे हम समझ सकते हैं कि शायद ब्रायन की सर्जरी हो चुकी है। लेकिन यहीं पर बात करते हुए ब्रायन ने कहा कि ब्रायन रेसल किंगडम पे-पर-व्यू पर काजुशिका ओकाडा को एक और बार एक मैच के लिए चैलेंज करने वाले हैं, क्योंकि पहली बार ओकाडा ने उनका आर्म इंजर्ड किया था और अब ब्रायन को अपना बदला चाहिए। जो बातें यहाँ पर ब्रायन ने कही, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइस यहाँ पर ब्रायन का रिटर्न हो चुका है और वो भी एक वीडियो पैकेज के अंदर, जहाँ पर ब्रायन ने ओकाडा को तो चैलेंज कर दिया और ओकाडा ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। जिसके बाद रेसल किंगडम 18 के लिए काजुशिका ओकाडा वर्सेस ब्रायन डेनियल्सन ये काफी बड़ा मैच ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब रेसल किंगडम पे-पर-व्यू पर क्या होता है। पर मुझे लगता है कि ब्रायन की सिर्फ एक वन टाइम अपीयरेंस थी अपना मैच ऑफिशियल करने के लिए और शायद हमें इसके बाद ब्रायन डायरेक्टली रेसल किंगडम पे-पर-व्यू पर देखने को मिलेंगे। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?